हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 के कुछ सम्स स्टार्ट किए थे, जिसमें 1 2 3 हुआ था। हम लोग चौथे क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो लास्ट तक आप बने रहिए मेरे साथ। तो देखो, इसमें अपने को प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दो चीज इसमें फाइंड आउट करना है। इसमें जो सीरीज यानी टर्म दिया है 70, 60, 50 एंड 40 दिया है। सबसे पहले हमने आपको बताया है कि इसको हमें T1, T2, T3 एंड T4 ऐसा रिप्रेजेंट करना है। यानी T1 का जो वैल्यू होती है A इक्वल टू क्या हो गया 70, यानी फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 70। तो डिफरेंस यानी D निकालने के लिए T2 माइनस T1 यानी D इक्वल टू 60 माइनस 70 हो जाएगा, D इक्वल टू -10। अभी छोटी डिजिट है, बड़ी डिजिट, तो इसमें से लेस होगा तो माइनस में आएगा। इसी तरीके से एक टर्म और देख सकते हैं T3 माइनस T2, ये आपका क्या हो जाएगा 50 माइनस 60, इसमें से लेस होगा तो -10, यानी D का मान अब यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म A इक्वल टू कितना हो गया 70 एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -10। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 पे, जिसमें एक टर्म दिया है और टर्म के साथ साथ हमें उसमें एक फार्मूले का इस्तेमाल करना है, जिसे हम Tn, फार्मूला हमारा है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले के बेसिस पे हमें वैल्यू निकालना है। तो इसमें जो टर्म दिया है -12 -5 2 9 2 9 16 एंड 23 एंड 30, इस तरीके से टर्म दिया हुआ है। और इसमें पूछा है कि T19 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें इसमें हम T1, T2, T3, T4 एंड T5 एंड सो इस तरीके से रिप्रेजेंट T6, T7 ऐसा रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। वहाँ तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है T1 इक्वल टू A इक्वल टू -12, यानी फर्स्ट टर्म हमें A की वैल्यू मिल गई। अब D निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो T2 माइनस T1 यानी D की वैल्यू हो जाएगी -5 माइनस और -12। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका हो जाएगा D इक्वल टू -5 प्लस 12, इसमें से इसको लेस करेंगे तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, यानी D की वैल्यू हमें क्या मिल गई 7। आगे एक बार और चाहे तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा D इक्वल है या नहीं। तो T3 माइनस T2 ये आपका हो जाएगा 2 माइनस -5 माइनस प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 7, यानी सेम वैल्यू आ रही है, यानी D की वैल्यू हमारी सेम रहेगी। और हम ये कह सकते हैं कि दिस इज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ये समांतर श्रेणी में सीरीज दी गई है। अब हमें निकालना क्या है T19 की, यानी 19वां पद हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो आपका दिया गया इस फार्मूले पे हम रखेंगे, ये आपका हो जाएगा T19, A की वैल्यू देखो बच्चों यहाँ मिला हुआ है -12 प्लस n की जगह हमारा 19 माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है 7। रिप्रेजेंट करिए T19 की वैल्यू -12 और प्लस देखो 19 में से 1 जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 18 बचेगा, 18 इंटू 7, ये आपका हो जाएगा 18 इंटू 7। T19 इक्वल टू -12, 18 7 जा 126, अब 126 में से 12 लेस हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 2, कितना हो गया 4, 2 माइनस 1 1 और ये 1। तो कह सकते हैं 19वां पद हमारा क्या होगा T19 का जो 114 यानी 114, ठीक है। इस तरीके से आगे का टर्म बनेगा। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं
दूसरा दिया है, दूसरे के बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऐसे ही फार्मूले से हमें उसको फाइंड आउट करना है, टी एन के फार्मूले से, जिसमें टी एन इक्वल टू क्या दिया है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें इसके फार्मूले को याद रखना है अगर हमें सम एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो। देखो थर्ड टर्म दिया है, तीसरा क्वेश्चन, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे दिया है 12, 16 एंड 12, 16, 20 एंड 24, और इसमें पूछा है कौन सा टर्म पूछा है, 24, यानी T24 की वैल्यू पूछा है। तो कह सकते हैं हमारा T1 हो जाएगा, T2, T3, T4 और T24 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, T24 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड, यानी 24वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है, हमने इसको रिप्रेजेंट किया T1, T2, T3, T4 से। अब हमें पता है कि T1 इक्वल टू A इक्वल टू क्या हो गया, 12। अब हमें क्या करना है, D की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म मिल गया तो T2 माइनस T1 यानी D इक्वल टू 16 माइनस 12, D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो इस तरीके से D की वैल्यू हमें पता हो गई। अब हमें क्या करना है, फार्मूले का इस्तेमाल करना है, Tn यानी यहाँ पे फार्मूला लिख लेना है, फार्मूला Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये आपका हो जाएगा T24, A की वैल्यू हमें पता है 12 है, तो यहाँ 12 रखेंगे और प्लस यहाँ हो जाएगा 24 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 4। अब हमारा क्या हो जाएगा, 12 प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू 4, ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 को 2, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 मिलके 9। अब आपका हो जाएगा 104, देखो 2 2 4 हो गया, 9 और 1 मिलके 10, यानी कह सकते हैं T24 की वैल्यू हो जाएगी 104। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दूसरा तीसरा इस तरीके से सम समझ में आया होगा। आगे का नेक्स्ट आंसर हम देखते हैं, चौथे क्वेश्चन का। सेम ऐसे ही फार्मूले से हमें आगे बढ़ना है। चौथा क्वेश्चन दिया है, देखो फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टू 7, 13, 19, 25। क्या दिया है, 19, चौथा क्वेश्चन है ना, चौथा क्वेश्चन 7 दिया है, 7, 13 एंड 19 एंड 25। अब इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें हमें निकालना है T19 की वैल्यू, T19 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा T1, T2, T3 एंड T4, ये आपका हो जाएगा। आपको मैंने बताया T1 इक्वल टू A इक्वल टू क्या हो गया, 7। D निकालना है तो T2 माइनस T1 यानी D इक्वल टू, दूसरा पद हमारा क्या है, 13 है, तो 13 माइनस 7 यानी D की वैल्यू क्या हो गई, 6। इसके बाद देखो फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है Tn इक्वल टू, अब हमें D मिल गया और A मिल गया, तो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें क्या करना है, T19 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ आपका हो जाएगा T19 इक्वल टू, A की वैल्यू देखो 7 है, यहाँ 7 रिप्रेजेंट करो, प्लस हमें किसकी, 19 की, 19 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 6। अब आपका हो जाएगा 7 प्लस 19 माइनस 1 18 इंटू 6, ये आपका हो गया 7 प्लस 18 6 जा 108। अब आपका ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 115। तो कह सकते हैं T19 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 115। तो इस तरीके से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से फिफ्थ का हम देखते हैं, सेम फार्मूले के बेसिस पे है।
लेकिन उसकी वैल्यू अलग है, उसके जो टर्म है वो अलग है। फिफ्थ का देखते हैं एक बार। फिफ्थ टर्म दिया है 7, इसमें माइनस का भी इस्तेमाल है। 9 है, 4 -1 -6 और -11। और इसमें फाइंड आउट करना है T27 की वैल्यू हमें निकालनी है। T27 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको भी रिप्रेजेंट वैसे ही करना है, T1 T2 T3 T4 एंड T5। अब हमने बताया आपको T1 इक्वल टू A इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया 9। इसके बाद हमें क्या करना है D यानी T2 माइनस T1 यानी D इक्वल टू T2 यानी 4 माइनस क्या हो जाएगा 9, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। नेक्स्ट फार्मूला Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब हमें कितने का T27 का फाइंड आउट करना है, तो T27 इक्वल टू A की वैल्यू हमें कितना मिला है बच्चों 9, तो यहाँ हम रखेंगे 9 प्लस और 27 माइनस 1 इंटू -5। अब देखिए क्या हो जाएगा 9 प्लस 27 माइनस 1 कितना हो गया 26 इंटू -5। अब देखो माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, ये आपका हो जाएगा 9 और माइनस 5 6 जा 30 को 0 3 कैरी 5 2 जा 10 10 और 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30 -130। अब 130 में से 9 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा -121। इसका अपने को आंसर मिल गया T27 की